के स्वर्गीय मेजर राजभर की आज इस ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा में मैं अपने तरफ से और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सम्मानित जनता की तरफ से, क्षेत्रीय जनता की तरफ से, कलाकारों की तरफ से मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। मैंने सिर्फ आज एक वादे का निर्वहन किया कि पिछले साल मैंने कह दिया था और बड़े दिल से कहा था, हम व्यवस्थापक साथियों को बहुत धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपने एक ऐसी परंपरा डाली है, अगर आप नहीं याद करते, हम नहीं याद करते, कलाकार नहीं याद करेंगे, विजय लाल याद नहीं करेंगे, तो रामदेव जी कौन थे, बुल्लू कौन थे, हीरा जी कौन थे, और जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, स्वर्गीय मेजर राजभर जी कौन थे। जो भी अपने अतीत को, अपने महापुरुषों को भूल जाता है, वो कभी विकास नहीं कर पाता है। मैं व्यवस्थापक मंडल को, खास तौर से इस नौजवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और आशीर्वाद देता हूं। मेरे दोस्तों, मैं पिछले साल भी शायद कुछ बोल नहीं पाया था। कवि जी ने कहा कि हमने भी श्रद्धांजलि गीत गाया था विजय लाल जी की सीरीज में, जिसमें हमने कहा था, अइला सवेरे चली गईला दोपहरिया। आपने लड़कपन देखा, बेचन जी जवानी देखा, और जवानी में कोई चला जाए तो आने वाले लोगों पर क्या गुजरती है। और दोस्तों, लड़के का कष्ट लोग भूल जाते हैं, भाई का कष्ट भी बहुत होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन असली में जब यार चला जाता है तो शायद सही यार होगा तो जिंदगी और भूल नहीं पाता है। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब जब आप कार्यक्रम करेंगे मैं जरूर आऊंगा। लगा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 3 दिन से हमारे पार्टी की तरफ से देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा का कार्यक्रम जहूराबाद में चल रहा है, और आज कासिमाबाद से चल करके 12 चौक तक पदयात्रा गई, क्रांतिकारी नौजवान चले, और उनकी सारी व्यवस्था करते हुए हम किसी तरीके से आए कि मेरा दिया हुआ वचन अपने क्षेत्र में ही न छूट जाए। दोस्तों, हम आभारी हैं। 100 करोड़ बहुत कम होता है कवि जी, 100 अरब भी रुपया हम इकट्ठा करके दे देंगे, कोई मेरा वेतन तो ले आके दे दे, 100 अरब देने के लिए तैयार है। हजारों अरब रुपया किसी यार को वापस नहीं लौटा सकता। दोस्तों, कार्यक्रम बहुत हुए। विजय लाल यादव जी को एक बात के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि दोस्तों, सही बात तो ये है कि विजय लाल जी ने 27 तारीख को कहा था कि हम लखनऊ आ रहे हैं। मैं 27 तारीख को लखनऊ था। हमने कहा कि आप 27 को आकर के 28 को पहुंचेंगे और 28 को मुझे दिल्ली जाना है। था एक मामला जिसको आप जानते हैं। हम दिल्ली से लौट आते हैं, कब आप आओ मित्र?
विजय लाल ने कहा कि नहीं, तब तक तो बहुत देर उस मामले में हो जाएगी। हम कहे कि हम 10 बजे निकल जाएंगे दिल्ली, ये कहे कि 10 बजे से पहले हम आ जाएंगे। मेरे दोस्तों 10 बज गया, 11 बज गया, और जब विजय लाल का टेलीफोन मैंने मिलाया तो 20 बार घंटी गई, कोई उठाया नहीं। तो मेरा ड्राइवर होगा, पूछ लीजिए। मैंने कहा कि लगता है कि विजय लाल का एक्सीडेंट हो गया। और हमने तुरंत प्यारे लाल कवि जी को मिलाया। विजय लाल जी कहाँ हैं? सवेरे तो हमसे बात किए थे कि हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि विजय लाल जी का एक्सीडेंट हो गया। उस समय तक ये अस्पताल में थे, और उस अस्पताल में मैं दिल्ली की यात्रा छोड़ करके और अस्पताल में पहुंचा और देखा कि आंखें खुली हुई थी, सर पे चोट थोड़ी थी, लेकिन बोल रहे थे। मैंने कहा कि शुक्र करो भगवान का, गाड़ी तो लाखों आएगी लेकिन विजय लाल कहाँ से आता। कम से कम हमारे छोटे भाई को, हमारी जनता के लिए, हमारे विजय लाल को तो कम से कम दे दिया ईश्वर ने, कुदरत ने। इसमें हम सारे लोगों की एक बात याद रखना विजय लाला जी, पता नहीं किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ता है। हम 18 साल एमएलसी रहे, 18 साल एक जिंदगी होती है, लड़का जवान हो जाता है। एक बार और हो जाएंगे तो एमएलसी होंगे, 4 बार हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, पता नहीं किसके भाग्य से, हमारे रिश्तेदारों के भाग्य लग गई, हमारे दोस्तों की भाग्य लग गई, हमारे कवियों की भाग्य लग गई, विजय जैसे हजारों कलाकार हैं उनकी भाग्य हमसे जुड़ गई, कि जिसके खानदान में गौघ हमारे पुराने लोग न जानते हों। और जो आदमी अपने गांव में एक प्रधानी के पीरियड में 1 साल में 21 बार सस्पेंड किया गया हो, वो उत्तर प्रदेश की ऊंची पंचायत में भी जाएगा, ये किसको पता था। लेकिन शायद सुनने वालों की भाग्य लग गई, आज मार दिया जाएगा, कल मार दिया जाएगा। लेकिन आपकी दुआओं ने केवल विजय लाल को ही नहीं, हमारे कार्यक्रम में तो न मालूम कितनी बार गोलियां चली थी, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे बरकरार रखा। और जो लोग प्रधान से हटाना चाहते थे, आपने उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत में आपकी दुआओं ने भेज दिया। तो आपके अंदर बड़ी ताकत है। ये जितने बैठे हुए लोग हैं, आप अपने को कम मत समझिए। दुनिया सो रही है, बढ़िया से एयर कंडीशन रूम में पंखा चला करके, यहाँ तक कि अच्छा बिछौना बिछा करके, अगर इससे भी नींद नहीं पूरी होती होगी, आती होगी, तो अपने औरत को अपने बगल में रख करके। दुनिया सो रही है, लेकिन बेचैन जी के नाम पर आपने सब कुछ त्याग करके, कि कम से कम हम श्रद्धांजलि सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ करके आप इस कार्यक्रम में जो आने का काम किया है, कलाकारों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मेरे दोस्तों, क्या बेचैन जी को यह जिंदगी में पता था कि हम नहीं होंगे तो हमारे लिए हजारों लोग आंसू बहाएंगे? मेरे दोस्तों, मरने वाले तो रोज मरते हैं, आने वाले रोज आते हैं, लेकिन रामदेव यादव, बुल्लू यादव, हीरा यादव और बेचन राजभर कभी कभी इस धरती पर आते हैं, जिसके लिए आप और हम आज श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनको वंदन करने का काम, याद करने का काम कर रहे हैं। हम सभी कलाकारों से आज के दिन एक ही निवेदन करेंगे कि बिरहा को बचाओ, बिरहा को बचा लो। इन पुराने लोगों से पूछो, नए लोगों, कि हम लोग जब बिरहा गाते थे तो सूरज पूरब में लालिमा बिखेरता था, 8 बज जाते थे, 9 बज जाता था, लेकिन लोग कहते थे कि एक और गाना गा करके जाइए। आखिर क्या बात है? ये मर्द भी गा रहा है, औरत भी गा रही है, अब 12 बजे के बाद लोग नहीं रहते, क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ कारण होगा, इसकी तलाश कीजिए।
आज 50 लोग 100 लोग बिरहा वालों की तादाद बढ़ी है, ये अच्छी बात है। बेचैन की श्रद्धांजलि में गाने के लिए खड़े होकर के तैयार है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या बिरहा को वही 100 साल वाली पहले वाली बिरहा बनाना चाहते हैं? 100 साल पहले वाली भी बिरहा ठीक थी, जहां पर एक से एक छंद लिखे के साहित्य में 8 गण होते हैं, जिसका सूत्र है यह माता राजभान सलगा। जरा बताए नए कलाकार, क्या आपका काम तो चल जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं? जो लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ आज हम राजनीति में कहते हैं, राजनीति नहीं बतियाते हैं कि दोस्तों सोच समझ करके वोट दो, जहां